गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हुआ था। अब मैंने बोला था कि इसका नेक्स्ट जो वीडियो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट करते हैं, फिर बीच में बातें करेंगे आपसे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है यार, ये गड़ क्यों रहा है। चलिए हाँ, कुछ बच्चे कह रहे सर ई और सी में डिफरेंस, बच्चा समझ लिया करो, ई सी दोनों सेम ही है मेरा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइटिंग पे कम जाओ, ठीक है। कंटेंट देखिए, कंटेंट में कोई दिक्कत है कमेंट करिए। चलिए स्टार्ट किया जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं। देखो बेटा, लास्ट क्लास में जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था तो मैंने आपसे ये बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उस चार्ज के सराउंडिंग का वो स्पेस होता है जहाँ पे किसी आप टेस्ट चार्ज को लेके जाते हैं, तो वो या तो अट्रैक्शन फील करेगा या तो रिपल्सन फील करेगा। तो जो ये आप रीजन बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज का ये जो रीजन, मान लो ये रीजन जो दिख रहा है, ये आगे का जो भी रीजन होगा जहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज आ रहा है, कोई टेस्ट चार्ज आ रहा है, तो टेस्ट चार्ज आने पे वो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स यदि फील करता है तो वो उस रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ये अट्रैक्शन और रिपल्सन है, ये कोई ना कोई इमेजिनरी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से ये फील हो रहा होगा। तो ये लाइंस के फॉर्म में स्प्रेड आउट होती हैं चार्ज के सराउंडिंग में। तो आपको बताता हूँ, इसको सिंपल यदि समझना है तो आप बहुत ही सिंपल समझ सकते हो कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो क्या होता है, कर्व सरफेस, चार्ज के सराउंडिंग का जो सरफेस होता है, मान लो कर्व सरफेस ही मान लिए चार्ज का। यदि सर ऐसा है कि मान लो ये क्या है, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज यहाँ पे दी है, प्लस ही चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज नॉट है, तो ये इसको मान लो अट्रैक्ट करे, कैसे ऐसे जा रहा है जैसे जा रहा है। तो ये आपका फील्ड लाइंस हो गया। इस फील्ड लाइंस पे आप कहीं पे भी यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो फील्ड लाइंस तो आपको हेल्प करेगी कि उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करिए। ये टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो ये टेंजेंट क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेगा, टेंजेंट जो है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे देगा। क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हेल्प आउट करता है आपको किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए। क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे, मान लो समझ में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कर्व फॉर्म में ले लिए, तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये हमें डायरेक्शन निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करिए। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्यों है, बेटा मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मतलब क्यों ये बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहा हूँ कि वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इमेजनरी लाइंस हैं जो चार्ज के सराउंडिंग में होती हैं, जो फील्ड जनरेट करती हैं। बट इसकी जो प्रॉपर्टी आई पढ़ाने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में जो होता है वो पढ़ाऊंगा तो उसमें ये यूज करूंगा, इसीलिए मैं पहले इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, अदरवाइज आपको समझ में आएगा नहीं। जस्ट इसके बाद ही इस प्रॉपर्टी का यूज करके उसकी प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, नया पेज लेते, अब प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं जो मेन है, जिससे क्वेश्चन आते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में 5-6 प्रॉपर्टी है, 6-7 जो भी तुम बोलो, वन बाय वन कर लेते। तो अभी जो मैंने डिस्कस किया मैं उसी प्रॉपर्टी को पहले करता हूँ, क्योंकि चीज़ें माइंड में भी आ गई होंगी मैंने क्या बोला है। पहली प्रॉपर्टी यह है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, या बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि दो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों भाई नहीं करेगा,
तो ये वाली जो प्रॉपर्टी बताया है, ये वाला जो मैंने बताया है आपको, ये डायरेक्शन वाला, इसी को यूज करके मैं ये प्रॉपर्टी पहले बता दिया हूँ। देखो मान लो ये किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ठीक, डन। अब मैंने दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिया जो यहाँ से जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिया जो जा रहा है। तो ये ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, और ये भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन्स है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है भाई, करो इंटरसेक्ट। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि मैंने बोला कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो यू विल हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो हम इस पॉइंट पे सपोज करो मैंने वाइट वाला लिया है, और वाइट वाले पे ये जो पी पॉइंट है, वाइट वाले पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, तो आप क्या करिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पे टेंजेंट आपको लेना पड़ेगा। टेंजेंट यदि आप लेंगे तो कैसे होगा, देखो, तो इसके लिए टेंजेंट ये हो जाएगा, दैट्स अ टेंजेंट, ठीक। ये आपका है, इसको लिखोगे आप डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। क्लियर है? जैसे मैंने पीछे बताया, देखो ना, बोला ना कि किसी भी पॉइंट पे आपको यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो आप क्या करिएगा, उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर देगा। वही कर रहा हूं, देखिए। तो ये हो गया। अब सेकेंड देखिए, एलो वाले पे देखता हूँ, एलो वाले पे यदि निकालना है आपको, तो अब मैं एलो वाले पे किस कलर से ले लूँ, मैं ग्रीन से ले लेता हूँ। देखिए अब मुझे इस पे निकालना है, तो ये देखिए, ठीक, ये टेंजेंट हो गया। आप देखो ये भी क्या है आपका, ये जो आ रहा है ये भी है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो आपके डायरेक्शन दिख रहे हैं, ठीक है। दो डायरेक्शन दिख रहे हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज मैं यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका डायरेक्शन एक ही होना चाहिए, ठीक है। दो डायरेक्शन, एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होगा तो फिक्स डायरेक्शन होता है। तो ये जो रूल है इसको वॉयलेट कर रहा है, एक पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है, जो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसके वजह से ये आपका बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। क्लियर हुआ ये प्रॉपर्टी? चलिए सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ले लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है? सेकंड प्रॉपर्टी ये कहता है कि यदि कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज है आपका, तो पॉजिटिव चार्ज से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो आउटवर्ड होगा। मैं बताया था प्रॉपर्टी में ही काउंट होता है, मैं फिर से रिपीट करा दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्या होंगी, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी। क्या? उससे स्टार्ट होंगी और गो एट अ इन्फिनिटी, ठीक, चार्ज से इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। और यदि नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, नेगेटिव चार्ज, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपकी होंगी, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उसका डायरेक्शन जो होगा वो टुवर्ड द चार्ज होता है, टुवर्ड द चार्ज, ठीक है। क्लास 12th सेशन एंजॉय कर रहे हो? यदि कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पे टुवर्ड द चार्ज मतलब फ्रॉम इन्फिनिटी भी आ रहा है और उस चार्ज की तरफ आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी है कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो भी प्रॉपर्टी में आप काउंट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रॉपर्टी ले लेते हैं, थर्ड ले लेते हैं प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी आपका क्या कहता है? थर्ड प्रॉपर्टी कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो, जैसे मान लो यहाँ पे दो चार्ज ले लेते हैं, एक प्लस चार्ज ले लेते हैं, एक प्लस चार्ज ले लेते हैं। एक सिस्टम ये बना दिए, एक सिस्टम यहाँ बना दे रहे हैं, एक सिस्टम आपका यहाँ बना दे रहे हैं। दूसरा क्या है ये, एक प्लस चार्ज ले रहे हैं और एक माइनस चार्ज ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा,
यहाँ पे पता है, इसके पहले मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है उससे आउटवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। तो आउटवर्ड में गया, ये आउटवर्ड जा रहा है, ठीक है, ये आउटवर्ड जाएगा, ये आउटवर्ड जाएगा, ये आउटवर्ड जाएगा, ये आउटवर्ड जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आउटवर्ड जाएगा, ये भी आउटवर्ड जाएगा, यहाँ भी आउटवर्ड जाएगा, ये भी आउटवर्ड जाएगा, ये आउटवर्ड जाएगा, ये आउटवर्ड जा रहा है, ये आउटवर्ड जा रहा है। बट एक चीज़ देखिए, जब ये यहाँ आएगा तो एक जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, जैसे मान लो मैंने इसको ऐसे कर दिया और मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो ये क्या होंगी, कट करेंगे ना, ये नहीं होना है। तो क्या होना चाहिए, ये कहीं एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कि यहाँ से निकल के ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे इन्फिनिटी की ओर से जाएंगे, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये आपका फील्ड लाइंस कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस का है। जब दो चार्जेस एक दूसरे के पास में आएंगी तो कॉम्बाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा, लाइंस का कैसा पैटर्न ड्रॉ होगा। पॉजिटिव में देखिए, पॉजिटिव से चार्ज निकलेगा और वो क्या होगा, निगेटिव को जाएगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव से जाके नेगेटिव को मीट करेगा। ये आपका ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आउटवर्ड, ये इनवर्ड। तो ये पैटर्न है, जब दो चार्जेस आपस में आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का पैटर्न है। बोर्ड्स लेवल के लिए दैट्स इनफ, दैट्स अ प्रॉपर्टी जिसको आपको राइट डाउन करना है। यदि आता है कि राइट डाउन द 5 प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो आप इसको लिख देंगे, ठीक है। एक चीज़ आप देखो बेटा, इसके बाद जो प्रॉपर्टी हम कंटिन्यू करेंगे उस प्रॉपर्टी को इसी से लिंक अप करते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखो, ये देखो बेटा, आप देखोगे कि यहाँ से जा रहा है बट ये कॉन्टिन्यूस मैनर में नहीं जा रहा है, मतलब ये लूप नहीं बना रहा, ऐसा नहीं है। देखो ऐसे नहीं है कि यहाँ से गया और फिर ये ऐसे आया, और ये लूप जनरेट नहीं करता, ये लूप जनरेट नहीं करता है। तो इसका मतलब अगला प्रॉपर्टी क्या होगा कि ये लूप जनरेट नहीं करता है। कौन सा नंबर था प्रॉपर्टी का, 3rd। 4 देखिए, ये लूप जनरेट नहीं करता। 4 में क्या है, जैसे कोई भी चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये कभी भी लूप जनरेट नहीं करेगा, लूप, ये लूप जनरेट नहीं करेगा, ये लूप जनरेट नहीं करेगा, नेवर जनरेट लूप। नहीं, इतना भी नहीं, लूप, ठीक है, हो गया ये प्रॉपर्टी। कभी लूप जनरेट करेगा, गलती से भी लूप जनरेट मत करना। लूप जनरेट किसमें होता है, करंट वाले में, इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। एक प्लस से जाएगा, माइनस को एंड करेगा, चलिए ठीक है। उसके बाद और कोई प्रॉपर्टी रिमेनिंग, हाँ ठीक है, एक प्रॉपर्टी और है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 5 नंबर ले लेते हो कि लाइंस को देख के आप कैसे बताओगे किस पोजीशन पे, किस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड्स ज़्यादा है और कहाँ पे कम है। सपोज करो मैं ड्रॉ करता हूँ, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे कलर से ले लेता हूँ, देखिए चलिए बहुत है। यहाँ पे आप देख लो कि ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। मान लो इसको आप मान लेते हो 2 मान लो और इसको 1 मान लो। आप देखोगे कि जो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बीच का जो स्पेस है, क्या है, स्पेस देख लो, ये जो स्पेस है, ये स्पेस जो आपका दिख रहा है और ये स्पेस जो आपको दिख रहा है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये स्पेस ज़्यादा है, ये स्पेस कम है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का स्पेस कम हो या वो डेंस होने लगेंगी, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाई हो जाएगी, वहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ हाई होगी। और जहाँ पे स्पेस ज़्यादा होगा वहाँ पे स्ट्रेंथ
कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप चार्ज से बहुत दूर जाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का जो स्पेस होता है वो बढ़ता जाता है, इसीलिए डिस्टेंस बढ़ने पे उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होता है, जो कि उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बताए थे। तो उसका यही रीजन है कि दूर जाने पे इनके बीच का स्पेस बढ़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वहाँ पे ज़्यादा है। तो इसको कंक्लूड करोगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो 2 की होगी वो ग्रेटर होगी किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ 1। ये आपका कंक्लूजन है प्रॉपर्टी 5 के थ्रू। एक लास्ट प्रॉपर्टी बता के सेशन यहाँ बंद करूँगा। 6 प्रॉपर्टी आई थिंक जानते होंगे, बट इसी से रिलेटेड है जो इससे किया हूँ। देखो मैं फिर से ये ड्रा कर रहा हूँ लाइन। ठीक है, ये हो गया। हम्म 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 हम्म, चलिए देखिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो आपका है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपको दिख रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है। आप एक पीछे देख लो, इसमें दोनों के बीच का स्पेसिंग जो है बढ़ या मतलब इसमें ज़्यादा इसमें कम, बट हर एक जगह क्या है, हर एक जगह क्या है, सेम है। कहीं पे तुम देख लो सेम है, यहाँ पे भी क्या है, हर एक जगह सेम है। तो जब फील्ड लाइंस के बीच का जो स्पेस है यदि वो सेम होता है, स्पेस सेम है, क्या है, यदि स्पेस सेम है तो क्या होगा, यदि स्पेस सेम है आपका तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये क्या है आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका होप सो, मुझे लगता है कि ऑल प्रॉपर्टी हो गई होंगी। यदि कोई रिमेनिंग होती है तो आप कमेंट करिएगा, मुझे नहीं लगता है रिमेनिंग बची है। यदि आपको लगता है तो बताऊंगा कि वो रिलेटेड का हम कहा मैंने बता दिया है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है एंड उसकी प्रॉपर्टी खत्म होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टी ओवर होता है, 2 लेक्चर में खत्म हुआ। अगले लेक्चर से मैं क्या पढ़ाऊंगा, डाइपोल पढ़ाऊंगा। फिर डाइपोल में एक्सियल पे और आपका वर्टिकल पे, समझे, इक्वेटोरियल जिसको बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन और एक्सियल प्लेन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, इंटेंसिटी वो डिस्कस करेंगे। फिर एनी पॉइंट पे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तो अगले क्लास में अगले लेक्चर में डेरिवेशन भी स्टार्ट होगा, तो आपका डेरिवेशन पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होना हो जाएगा। लास्ट में भी एक डेरिवेशन किए थे कूलम्स लॉ का, अब ये करेंगे, ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अभी के लिए बहुत है, बी ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।